नमस्कार दर्शकों, क्या आप सोचते हैं कि देश इस समय कोरोना वायरस के संकट से गुजर रहा है? यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप 100% गलत ही सोच रहे हैं, क्योंकि 22 मार्च 2020 के बाद से आप लोगों को लॉकडाउन और जनता कर्फ्यू के नाम पर घरों में कैद करके रखा गया है और इसी लॉकडाउन के बहाने और जनता कर्फ्यू के बहाने देश राजनीतिक संक्रमण से झुलसाने या रोस्ट करने का काम किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत राज्यों की विपक्षी दलों की सरकारों को अस्थिर करके वहां पर भाजपा सरकार गठित करने का प्रयास किया जा रहा है। और अब महाराष्ट्र की शिवसेना गठबंधन की सरकार को गिराकर वहां पर भाजपा की सरकार बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके बारे में पुख्ता संकेत मिलना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही गृह मंत्री अमित शाह स्क्रीन से एकदम आउट चल रहे हैं और वह मिशन महाराष्ट्र पर जोर शोर से काम कर रहे हैं। पालघर की हालिया घटना को भी उसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। तो आइए दर्शकों, शुरू करते हैं आज का यह कार्यक्रम शुरुआत से सिलसिलेवार तरीके से, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारों को अस्थिर करके वहां पर भाजपा की सरकारें बनाने का अभियान गुपचुप तरीके से षड्यंत्र पूर्वक चलाया जा रहा है। आप सभी लोग जानते होंगे कि 31 अक्टूबर 2019 को चीन की सरकार ने घोषणा करके यह बता दिया था कि उसके वुहान शहर में कोरोना का हमला हो गया है और यह कोरोना नाम का वायरस पूरे विश्व में फैलने का खतरा आसन्न है। लेकिन भारत सरकार ने इस बारे में कोई भी संज्ञान न तो जनवरी में और न ही फरवरी 2020 में लिया। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कल्पनात सरकार को अस्थिर करने में पूरा जोर भाजपा ने लगा दिया। जब सारे समीकरण अपने पक्ष में कर लिए गए तो 19 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की घोषणा कर दी और देश को घरों में कैद करके खुद मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त करके अंततः 23 मार्च यानी अगले दिन को ही मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बना ली और 24 मार्च को आनन फानन में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। पहले यह लॉकडाउन 14 अप्रैल तक चलने वाला था। इसके बाद भी दबाव के चलते 14 अप्रैल को फिर से लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह स्क्रीन से बाहर ही रहे और हद तो तब हो गई जब उनके गृह मंत्री होने के बावजूद भी सारे कार्यों को प्रधानमंत्री मोदी जी ही मीडिया के सामने अंजाम दे रहे थे। अब 3 मई के आने से पूर्व ही इस प्रकार के संकेत मिलना शुरू हो चुके हैं कि पालघर में 2 साधुओं की हत्या और उसके बाद के घटनाक्रम को देखते हुए इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि गृह मंत्री अमित शाह को महाराष्ट्र में सरकार न बना पाने का मलाल आज भी है। इस समय देश के आम नागरिक लॉकडाउन के नाम पर बरगलाए गए हैं और उनको इसी मुद्दे में उलझा करके 3 मई तक को रख दिया गया है और देश के नागरिक परेशान हैं कि 3 मई को लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। और इसके पर्दे के पीछे से महाराष्ट्र योजना को सिरे चढ़ाने के लिए अमित शाह ने कूटनीतिक प्रयास शुरू कर दिए हैं। अभी तक आप यह समझ रहे होंगे कि यह मात्र कल्पनाओं पर आधारित कहानी ही चल रही है, लेकिन आइए अब आपको इसका एक ऐसा आधार बताते हैं जिससे आप मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाजपा लॉकडाउन के बहाने किस प्रकार से राज्य दर राज्य विपक्षी दलों की सरकारों को गिराकर वहां पर भाजपा की सरकार बनाने में लगी हुई है। एक निजी टीवी चैनल के अनुसार
29 अप्रैल 2020 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बाकायदा प्रधानमंत्री जी को फोन करके बातचीत की है इस विषय में। सूत्रों के अनुसार बताया गया है कि बातचीत के दौरान उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी जी को बताया है कि किस प्रकार से उनके राज्य में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। उद्धव ठाकरे ने मोदी जी से यह भी कहा है कि ऐसे समय में जबकि पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है तो किसी भी राज्य या उनके राज्य में राजनीतिक अस्थिरता फैलाना किसी भी प्रकार से उचित या ठीक नहीं कहा जा सकता। खैर जो भी हो, चौसर की बिसात बिछाई जा चुकी है, चाले चलने की तैयारी की जा रही है। अब देखना यह है कि कौन सा प्यादा कौन सी चाल चलता है और शय मात के इस खेल में महाराष्ट्र के चौसर पर किसकी जीत होती है। तो आप देख रहे थे हमारा कार्यक्रम मेरा भारत की ओर से। आपने अभी तक हमारे चैनल मेरा भारत को सब्सक्राइब न किया हो तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल मेरा भारत को अवश्य ही सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुनें ताकि ऐसे अन्य विषयों पर भी आपको जानकारी दी जा सके। धन्यवाद।